नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम उलमाए कराम, सना ख़्वानान मुस्तफ़ा, हम सब के दिलों की धड़कन, इस महफिल के दूल्हा हज़रत सैयद ग़ुलाम हैदर शाह अल-मारूफ हैदर बाबा दामद बरकातुहुम आलिया, उनके साहबजादगान बिलखुसूस सैयद अदनान शाह बापू, मेराज बापू, फरीद बापू, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवानों, सुनने वाली माओ बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे गौस के मतवालो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने बुज़ुर्गों से सुना, बुज़ुर्गों की किताबों में पढ़ा, उनकी तालीमात में इस बात को महसूस किया कि उन्होंने अपने मुशाहिदात में ये बात बयान की है कि बाज़ महफिलें ऐसी होती हैं कि जिनका रंग, जिनका ढंग, जिनकी कैफियत, जिसमें बरसने वाले सुरूर और उन महफिलों की बरक़ात, हरकत, सकनात और रूहानियत इस बात का पता देती है कि ये महफिल अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल है। और जो लोग इस मुशाहिदे का या उसकी गहराई को समझते हैं, वो इस बात को भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और कहने की कोशिश कर रहा हूं। उन तमाम महफिलों की कैफियत अलग होती हैं जो बुजुर्ग खुद मुनक्किद करते हैं, और उन तमाम महफिलों की कबूलियत का आलम अर्श को छू रहा होता है जो महफिल तवातुर के साथ मुस्तकिल मिजाजी और इखलास के साथ मुनक्किद की जाती है। मैं आप सबको, जितने लोग यहां मौजूद हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सआदत है कि हम और आप अल्लाह, उसके रसूल और हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में मकबूल एक महफिल में मौजूद हैं। और हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि जब तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे कि जिस महफिल में मैं बैठा हूं ये महफिल मकबूल है, तो फिर समझ लो कि इस महफिल के आदाब भी तुम पर लाजिम हो गए। इस महफिल की किस साथ में, किस लम्हे में तुम्हारे लिए बरकत और कबूलियत मौजूद है तुम नहीं जानते। लिहाजा मैं अपने लिए ये सआदत समझता हूं कि अरसा दराज से इस जश्न शहनशाह बगदाद में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान कि आज आप हजरात के सामने महवे गुफ्तगू हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं और आप, हम सब इस महफिल में जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, उस पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मन, हमने ये सुना कि कोई अपने नाम के आगे लिखता है कि मैं चिश्ती हूं, कोई अपने नाम के आगे लिखता है मैं साबरी हूं, कोई अपने नाम के आगे लिखता है कि मैं कादरी हूं, कोई अपने नाम के आगे लिखता है मैं सोहरवर्दी हूं, कोई अपने नाम के आगे लिखता है मैं अत्तारी हूं, नूरानी हूं, बगदादी हूं। ये जितने भी सलासिल हैं, इसमें आपस में कोई तफरीक नहीं है। चाहे आप चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, कादरी हैं, साबरी हैं, ये तमाम सिलसिले जाकर जिस दरबार में गिरते हैं, उस दरबार का नाम कादरी दरबार हुजूर गौसुल आज़म का है। लिहाजा जो कनेक्शन है इन तमाम सलासिल का, वो मुजतमे होकर बारगाह गौसियत में मिलता है। अब अगर कोई पूछे कि ये सिलसिले सारे वही हैं जो अल्लाह के वलियों की निस्बत से मिले हैं,
तो वली है कौन, वली ये है कैसे पता चले, और इनको वलायत का मकाम देने वाली हस्ती कौन है। तो मुख्तसर समझ लीजिए कि अगर ये पता करना है, या अगर कोई चाहता है कि मालूम हो कि ये वली है, या अगर कोई वली ये समझता है कि मुझे कहीं से सनद मिल जाए कि मैं अल्लाह का वली हूं, तो समझ लीजिए कि उसके वली होने का फैसला दरबार मुस्तफा में हुआ। उसको जो सनद दी गई उस पे दस्तखत हजरत मौला अली की है, और सनद देने वाले हुजूर गौसुल आजम है। यानी वली हो तो सर्टिफिकेट तो मिलनी है तो गौसुल आजम के दरबार से मिलती है। जिसको हम आजकल कहते हैं ना, ये कंपनी सर्टिफाइड है या नहीं, ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है या नहीं, तो वली के सर्टिफाइड होने के लिए जरूरी है कि हुजूर गौसुल आजम के दरबार से उसे सनद और सर्टिफिकेट मिली हो। अजीजान मन, लोग पूछते हैं कहां जा रहे हो, हम कहते हैं शहनशाह बगदाद हुजूर गौसुल आजम के जश्न की महफिल में जा रहे हैं। कौन है हुजूर गौसुल आजम? वही तो नहीं कि जब किसी मजमे में नारा लगता है नारे गौसिया, तो बेसाख्ता हम कह उठते हैं या गौस। तो ये गौस या गौस अल मदद, ये तुम क्यों कहते हो? बहस में जाने की जरूरत नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हम जिसे गौस मानते हैं वो है जो एक रात में पूरा कुरान खत्म करते थे। हम इस तरह से किसी दुनियावी हस्ती की इज्जत और तकरीम नहीं करते, हम उसको गौस मानते हैं जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। हम इस तरह से तो किसी को गौस नहीं मानते, उस हस्ती को गौस मानते हैं जिसने अपनी इबादत, अपनी रियाजात, अपनी करामात और फिर अपने इल्म से यह साबित किया कि जिसने मेरे सिलसिले से अपने आप को मुंसलिक कर लिया, मेरा मुरीद हो गया, उसे फिर किसी चीज का खौफ नहीं है। ऐसी गारंटी कौन दे सकता है जैसी गारंटी हुजूर गौसुल आजम दे रहे हैं कि मेरे किसी मुरीद को कोई खौफ ही नहीं है। और गारंटी क्या है? मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। गारंटी कैसी है कि अगर मुझसे 7 सिलसिलों के बाद भी मेरे किसी खलीफा का कोई मुरीद है, मैं उस पर ऐसी निगाह रखता हूं कि अगर मशरिक में उसका सितर खुला रह जाए, मैं मगरिब से देख के उसके कपड़े को सीधा कर देता हूं। हम उसको गौसुल आजम मानते हैं। हम उसे गौसुल आजम मानते हैं कि जब हयात थे तो इल्म का यह आलम था कि अतराफ के तमाम ममालिक के बड़े बड़े उलमा ने ये सुना कि अब्दुल कादिर सुना है बहुत इल्म वाला है, उसकी गुफ्तगू में बड़ी चाशनी है, उसकी गुफ्तगू में दलाइल बड़े मजबूत हैं, उसका इल्म बड़ा मजबूत है। हर मुल्क के, हर खित्ते के बड़े आलिम ने दूसरे से राब्ता किया कि हम सब जाकर जरा अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं वो कितना ज्यादा इल्म रखते हैं। तो अजीजान मन, जब वो सारे के सारे उलमा सामने बैठे, कोई इस खित्ते से आया है, कोई शुमाल से, कोई जुनूब से, कोई मशरिक से, कोई मगरिब से, जब वो सारे उलमा सामने बैठते हैं और ख्याल क्या है कि अब्दुल कादिर से आज पूछते हैं सवालात और देखते हैं जो सुना है इस तरह के दलाइल वाले जवाबात आते हैं या नहीं। तो अजीजान मन, अभी तो वो बैठे ही थे कि हुजूर गौसुल आजम ने कह दिया तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये सवाल है, तुम ये पूछना चाहते हो, तुम इस चीज की दलील मांगने आए हो, तुम इस सवाल का जवाब लेने आए हो। जब उन्होंने सुना कि अभी तो हमने अपना सवाल बयान ही नहीं किया, तो ये कैसी हस्ती है जो सवाल से पहले जानती है कि मैं सवाल क्या करने वाला हूं। और फिर सब सवालों के जवाब जब देना शुरू किए तो जलाल में उन सब पे ऐसी कैफियत तारी हुई कि सब ने अपने कपड़े फाड़े। हम उसे गौसुल आजम मानते हैं जो सवाल भी जानते हैं कि तुम क्या सवाल लेकर आए हो। आज भी
जो हुजूर गौस आजम का मुरीद है, वो जो सवाल दिल में सोच के आया है इस महफिल में हुजूर गौस आजम को मालूम है। जो मुराद तुम लेकर आए हो, जो मुराद हम और आप लेकर आए हैं, मेरे गौस जानते हैं हम क्या मुराद लेकर आए। और आजकल लोग कहते हैं तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि तुम्हारा पीर तुम्हें बख्शवाएगा। कहीं किसी हदीस में, कुरान में ये लिखा है, अजीजान मन बुखारी और मुस्लिम शरीफ की अहादीस का मफहूम बयान कर रहा हूं कि कयामत के रोज ऐसा मंजर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। किसी का फैसला हो रहा होगा कि तुम जन्नत में जाओ, किसी के लिए फैसला हो रहा होगा कि तुम्हारे लिए दोज़ख है। ऐसे में रब ताला के हुक्म से फरिश्ते आवाज लगाएंगे कि फला फला जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, जिसने दुनिया में अल्लाह की इबादत की, जो दिन में भी अल्लाह को याद करता था, रात को भी अल्लाह को याद करता था, वो सब जन्नत में जाओ। वो अल्लाह के वली, वो पीरान इज़्ज़ाम मना कर देंगे, हम जन्नत में नहीं जाते। वो मना कर देंगे उस आलम में जब जहन्नम में जाने वाले चीख रहे होंगे हमें बचा लो। और जो जन्नत में जा रहा होगा वो रश्क कर रहा होगा कि आज मुझे जन्नत मिली है। ऐसे में रब ताला फरिश्तों से कहेगा कि इनका नाम पुकारो, उनको जन्नत में जाने की बशारत हो। वो कहेंगे हम जन्नत में नहीं जाते। पूछा जाएगा क्यों? वो अल्लाह के नेक बंदे कहेंगे ए अल्लाह तू मेहरबान है, तेरा शुक्रिया कि हमने दुनिया में तेरी इबादत की, तेरा जिक्र किया, आज तू हमें इनाम दे रहा है कि हमें जन्नत में लेके जाने की बात हो रही है। लेकिन ए अल्लाह उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने एक एक मुरीद को भी अपने साथ जन्नत में ना लेके जाए। ये ताकत है, ये इख्तियार है पीर का, ये ताकत और इख्तियार है वली का। तो हुजूर गौसल आजम की शफाअत और ताकत का क्या आलम होगा। अब अगर कोई ये कहता है कि तरबियत हो या तरीकत हो, रूहानियत हो या खानकाही निजाम हो, इससे क्या होता है, वो समझ ले कि कयामत के दिन अगर उसके पीर की नजर पड़ गई तो बेहिसाब व किताब जन्नत में जाएगा। मुझ जैसा तालिब इल्म कभी कभी ये सोचता है कि जब हुजूर गौसल आजम ने फरमाया कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, हुजूर गौसल आजम ने फरमाया कयामत के दिन में अपने हर मुरीद की शफाअत करूंगा, तो फिर तो हर कोई ये सोचेगा कोई काम करे ना करे, हैं अल्लामा साहब मैं तो जन्नत में जाऊंगा, गौस पाक बचा लेंगे। तो समझाने के लिए अकली तौर पर ये हुजूर गौसल आजम को मुझ पे और आप पे नाज था कि जो मेरा मुरीद बनेगा वो अपने अमाल को भी दुरुस्त करेगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि वाजिबात की पाबंदी नहीं करेंगे, फराइज की पाबंदी नहीं करेंगे, हराम कामों से नहीं बचेंगे, गुनाह करते रहेंगे और कहेंगे मैं नाम के आगे कादरी, चिश्ती, साबरी, अजमेरी, सोहरवर्दी लिखवा लूंगा तो हुजूर गौसल आजम शफाअत कर लेंगे। ये हम हुजूर गौसल आजम की निस्बत जो हमने जोड़ी है, हम अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे। हुजूर गौसल आजम को कैसा नाज था, फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। क्यों? मेरे सिलसिले के जो पीर हैं वो अपने मुरीदों की ऐसी तरबियत करेंगे कि वो अपने अमाल को ऐसा संवारेंगे कि तौबा करते रहेंगे और बगैर तौबा के नहीं मरेंगे। इसका मतलब यूं लिया जाए, जब हुजूर गौसल आजम फरमाते हैं मैं कयामत के दिन अपने हर मुरीद की शफाअत करूंगा, तो ऐसे अमाल करके हम कयामत के दिन गौसल आजम के सामने जाएं कि सरकार बगदाद जब देखे तो हमें गले से लगा ले, ये मेरा मुरीद है। ऐसा ना हो कि 4-4 हजार नमाजें कज़ा हों और हुजूर गौसल आजम के सामने शर्मिंदगी हो। ऐसे अमाल हों कि जब जाएं तो सरकार बगदाद दूर से देख के कहें ये मेरा मुरीद आ रहा है, इसकी मैं शफाअत करूंगा। और ये माहौल, ये कैफियत कब पैदा होगी? जिस दरबार और खानकाह में इस वक्त में और आप मौजूद हैं, ऐसी खानकाहों से ये कैफियत पैदा हो। ये खानकाही निजाम मुझे आपको सिखाएगा
कि खुद को ऐसा किस तरह बनाएं कि हुजूर गौसल आजम हम पे रश्क करे कि ऐसा मुरीद होना चाहिए। अजीजान मन, आज जो अफरा तफरी है, जो बहरा रवी है, ये मोबाइल फोन, ये इंटरनेट की वबा, ये टेलीविजन का नाच गाना, ये घरों में जो आजकल के लड़ाई झगड़े हैं, हमारी गुफ्तगू में झूठी कस्में, गालम गलोच, जिस तरह की बेअदबी है, इस सब का इलाज यह है कि हम हुजूर गौसल आजम के सिलसिले से मुंसलिक हो जाएं, हम खानकाही निजाम से मुंसलिक हो जाएं, हम इन पीरों के साथ अपनी सोहबत को इख्तियार करें। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। हमें इन अल्लाह वालों से जुड़ना होगा। और ये देखिए कि घंटा 1, 2, 3, 4, 24 घंटे की ये घड़ी है। हम में से कई ऐसे हैं जो 12 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 4-5 घंटे फैमिली के साथ गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह के वली कौन होते हैं? जो दिन में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, रात को भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के वली कौन होते हैं? जब रात नहीं होती तो बेचैन होते हैं कि कब रात आए और अपने रब से हम कलाम हो जाएं। रात का वक्त हो, तन्हाई हो, लोग सो रहे हों, तब मैं अपने महबूब से गुफ्तगू करूं, ये अल्लाह के वली होते हैं। जब रात हो, खलकत सो रही हो, मैं अपने रब से हम कलाम हूं। अजीजान मन, अगर चाहते हो इस कैफियत को हासिल करना, तो कभी आधी रात को बीवी बच्चे माँ बाप सो रहे हो तो उठकर जा नमाज बिछाओ और अपने रब से बातें करो। इस तरह से बातें करो कि जैसे सामने बैठे हुए शख्स से करते हो। ए अल्लाह, तेरा कितना बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ दिए, मैं इस हाथ से खाना खा सकता हूं। तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दी, अगर मैं अंधा या नाबीना होता मेरा क्या होता। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे टांगे दी, मैं खुद चल सकता हूं, सहारे की जरूरत नहीं है। जब आप अल्लाह ताला से ये गुफ्तगू करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि रब भी जवाब दे रहा है। ये इन खानकाहों से, इन अल्लाह के वलियों से सीखने की ये पहली सीढ़ी है कि आधी रात को जब खलकत सो रही हो, सब बिस्तर में हो, तो आपकी किसी से मुलाकात हो रही है, आपकी किसी से बातचीत और सरगोशी हो रही है। जब इस तरह की आदत डालोगे तो दिन में भी करार नहीं आएगा। जल्द छुट्टी हो, उजाला खत्म हो, घर जाओ, सब सोएं, फिर रब से हम कलाम हो जाए, ये तड़प पैदा होगी। और जिसको ये तड़प पैदा होगी, फिर उसे इंटरनेट अच्छा नहीं लगेगा, उसे टेलीविजन अच्छा नहीं लगेगा, उसकी गुफ्तगू बताएगी ये हुजूर गौसल आजम का मतवाला है, उसका चलन बताएगा ये ख्वाजा का दीवाना है। लिहाजा आज जब हम शहनशाह बगदाद का जश्न मना रहे हैं बाबा साहब के इस खानका, इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, तो पैगाम यह है कि यहां से उठने के बाद भी इस कैफियत को जिंदा रखना है, इस कैफियत को बरकरार रखना है। अगर इस कैफियत को बरकरार न रख सके तो फिर यहां आना और फिर जाना हो गया बस। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बुजुर्गान दीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ऐवान में बड़े सनाखा हैं, खूबसूरत सनाखा हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई सलमान आलम भी मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो कलाम पेश करेंगे। दीगर सनाखा भी मुख्तसरन कलाम पेश करेंगे। इसके बाद मिल के सलातो सलाम का नजराना होगा, दुआ भी होगी, और इस कैफियत के साथ यहाँ से जाएंगे कि गौसल आजम का पैगाम जो जो अल्लाह के वली इस दुनिया में, इस माशरे में हमारे लिए फैला रहे हैं, हम सब उस पर अमल करेंगे।